दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि नोबेल प्राइज जो है अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर जो व्यक्ति अपने अपने फील्ड में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में या फिर पीस में एंड लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स हासिल करता है तो उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हर साल जो है नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला नोबेल प्राइज जो है 1901 में स्टॉकहोल्म में दिया गया था। तो दोस्तों ये तो नोबेल प्राइज। अब आप दोस्तों अगर क्या आप जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल कौन थे और उनके माता पिता क्या थे, उनकी पूरे लाइफ क्या था, लाइफ स्ट्रक्चर क्या था और उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल किए अपनी लाइफ में। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार का वितरण कैसे स्टार्ट हुआ, इसके पीछे पूरी क्या कहानी है, क्या फैक्ट्स हैं, उन सब फैक्ट्स को जानने के लिए और अल्फ्रेड नोबेल्स की जो है वर्क और लाइफ से रिलेटेड फैक्ट्स के जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि और से इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, उनका कोई नोटिफिकेशन या वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड नोबेल की लाइफ एंड वर्क की बायोग्राफी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। सो दोस्तों माय नेम इज जितेंद्र सिंह, वेलकम टू अवर चैनल द ओशियन ऑफ एजुकेशन। अल्फ्रेड नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों 1833 में 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोल्म में उनका जन्म हुआ। अल्फ्रेड नोबेल का ही वॉज द फेमस साइंटिस्ट, ये फेमस साइंटिस्ट, इन्वेंटर, बिजनेसमैन एंड फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज। तो अल्फ्रेड नोबेल का दोस्तों जन्म जो है 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोल्म में हुआ। ये जो है फेमस इन्वेंटर रहे हैं, बिजनेसमैन है एंड फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज। ठीक है, अगर इनके माता पिता की बात की जाए दोस्तों तो इनके पिता थे इमैनुअल नोबल्स एंड इनकी मदर थी एंड्रियट एसेल्स नोबल। तो इनके फादर जो है अल्फ्रेड के फादर जो है पेशे से इंजीनियर थे एंड इन्वेंटर्स थे। ये इनके पिता का जो है अपना एक बिजनेस था जिसमें कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, बिल्डिंग्स का, जिसमें ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे और ब्लास्टिंग रॉक से रिलेटेड जो है एक्सपेरिमेंट्स करते थे इनके पिता। तो जिस वर्ष दोस्तों जो है अल्फ्रेड का जन्म हुआ उसी वर्ष जो है अल्फ्रेड के पिता को जो है उनके बिजनेस में काफी नुकसान हुआ और नुकसान के चलते जो है उनको अपना बिजनेस, अल्फ्रेड के पिता को अपना बिजनेस जो है बंद करना पड़ा। तो अल्फ्रेड के पिता ने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस जो है स्टॉकहोल्म स्वीडन में ना करके कहीं और जाके, तो इस अपने बिजनेस के चलते दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के जो फादर थे इमैनुअल नोबेल, उन्होंने जो है घर को जो है छोड़ दिया एंड वो रशिया आ गए हैं। और उसके बाद जो अल्फ्रेड की मदर थी एशेल नोबेल, वो जो है अपनी फैमिली की केयर करने के लिए, अपनी फैमिली को पालने के लिए, केयर करने के लिए अल्फ्रेड नोबेल और उनके दो बड़े भाई भी थे, अल्फ्रेड नोबेल और उनके दो बड़े भाई भी थे, लुडविग और रॉबर्ट का जन्म दोस्तों 1829 में हुआ था एंड लुडविग का जन्म 1831 में हुआ था। तो दोस्तों जो है इनके पिता जो है रशिया मूव कर गए बिजनेस के सिलसिले में और इनकी मदर और अल्फ्रेड के दोनों भाई जो हैं ये स्टॉकहोल्म में रह गए। पिता के जाने के बाद दोस्तों इनकी मदर ने एशेल नोबेल ने जो है वहां पर अपना एक ग्रोसरी स्टोर सेटअप किया। इन ग्रोसरी स्टोर से जो है मॉडेस्ट इनकम हो जाती थी, इतनी कि वो अपने फैमिली के जो है सर्वाइवल में हेल्प कर सके। तो उसके बाद दोस्तों जब इनके पिता जो है रशिया में चले गए, वहां पर इनके पिता ने जो है का बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। बेसिकली इनके पिता ने रशिया में एक मैकेनिकल शॉप एस्टेब्लिश की थी, जिससे जो है रशियन आर्मी को इक्विपमेंट सप्लाई किया करते थे। तो इनके पिता को लगा कि उनका बिजनेस जो है रशिया में काफी अच्छा ग्रो कर गया है। तब जो है अल्फ्रेड नोबेल के पिता इमैनुअल नोबेल ने जो है अल्फ्रेड नोबेल और अपनी फैमिली को जो है स्टॉकहोल्म से रशिया शिफ्ट कर लिया। तो दोस्तों स्टॉकहोल्म से रशिया शिफ्ट करने की ये कहानी थी।
तो रशिया के पेटरबर्ग में इनके पिता का बिजनेस सेटअप हुआ था एंड वहां पर जो है रशियन आर्मी को ये इक्विपमेंट सप्लाई किया करते थे। तो इस सिलसिले में जो है अल्फ्रेड नोबल जो है स्टॉकहोल्म से रशिया चले गए। दोस्तों अल्फ्रेड नोबल के स्टॉकहोल्म से रशिया जाने के बाद जो है उनके 1842 में दोस्तों अल्फ्रेड नोबल की फैमिली जो है स्टॉकहोल्म से रशिया शिफ्ट हुई, ठीक है, अपने फादर के पास। एंड 1843 में उनके अल्फ्रेड नोबल के एक यंगर ब्रदर ने जन्म लिया जिसका नाम था एमिल, जिसका नाम था दोस्तों एमिल, जिसका नाम एमिल था। 1843 में एमिल का जन्म हुआ। तो अल्फ्रेड नोबल बेसिकली 4 भाई थे। अल्फ्रेड नोबल 4 भाई थे, लुडविग, रॉबर्ट, एमिल एंड अल्फ्रेड नोबल, ये 4 भाई थे। तो इनके घर की जो है स्थिति जो है काफी ठीक ठाक थी। तो इन अल्फ्रेड नोबल की चारों भाई की एजुकेशन जो है प्राइवेट एजुकेशन हुई विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट ट्यूटर्स के साथ अच्छी एजुकेशन हुई। 17 साल की उम्र में दोस्तों अगर अल्फ्रेड की बात करें, 17 साल की उम्र में अल्फ्रेड नोबल को 5 भाषाओं का ज्ञान था। 5 भाषाओं का ज्ञान था, स्वीडिश, रशिया, फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन। स्वीडिश, रशिया, फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन 5 भाषाओं का ज्ञान था 17 साल की उम्र में अल्फ्रेड नोबल को। तो उसके बाद दोस्तों अल्फ्रेड नोबल का जो है काफी, अगर इंटरेस्ट की बात की जाए, अल्फ्रेड नोबल का इंटरेस्ट जो है लिटरेचर, केमिस्ट्री और फिजिक्स में काफी अच्छा इंटरेस्ट था अल्फ्रेड नोबल का। तो दोस्तों लेकिन इनके जो पिता थे वो चाहते थे कि इनके बनाए हुए काम को आगे बढ़ाए और इनके पद चिन्हों पे एक तरीके से अल्फ्रेड नोबल चले, ठीक है। तो इनके पिता ने डिसाइड किया कि अल्फ्रेड नोबल को स्टडी के लिए अवार्ड भेज दिया। तो वहां पर जो है अल्फ्रेड नोबल ने केमिकल इंजीनियरिंग की स्टडी की और वो ही बिकम ए केमिकल इंजीनियर। एंड तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने जो है अवार्ड में पेरिस में जो है अल्फ्रेड ने एक प्राइवेट लेबोरेटरी में काम किया। प्राइवेट लेबोरेटरी प्रोफेसर टीजे पेलुजा जो उस टाइम के फेमस केमिस्ट हुआ करते थे, उनकी एक प्राइवेट लेबोरेटरी थी। वहां पर जो है अल्फ्रेड नोबल ने काम किया। तो वहां पर उनकी मुलाकात जो है एक यंग इटालियन केमिस्ट से हुई, यंग इटालियन केमिस्ट जिसका नाम था दोस्तों एस्कानो सोब्रारो, जिसने जो है नाइट्रोग्लाइसरीन की जो है खोज की थी, नाइट्रोग्लाइसरीन की खोज की थी। तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल जो है नाइट्रोग्लाइसिन की खोज जो है एस्कानो सोब्रारो ने की थी, जो एक हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड था। तो अल्फ्रेड नोबल इससे काफी प्रभावित हुए, काफी इंटरेस्ट आया उन्होंने, और वो इस चीज पर रिसर्च करने लगे कि नाइट्रोग्लाइसरीन को जो है कंस्ट्रक्शन के वर्क्स में जो है और ब्लास्टिंग रॉक्स के में हम कैसे यूज करते रहते हैं। तो जो है दोस्तों उसके बाद अल्फ्रेड ने जो है नाइट्रोग्लाइसरीन पर अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों जो है अल्बर्ट जो है एस्कानो के द्वारा जो नाइट्रोग्लाइसरीन की इन्वेंशन की गई थी उसको किस तरीके से एक्सप्लोजिव के रूप में कन्वर्ट करें और किस तरीके से कंस्ट्रक्शन के वर्क में हम उसे यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेकर जो है अल्फ्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो अल्फ्रेड जैसे उधर जो है अल्फ्रेड जब अपनी स्टडी कंप्लीट करके पेरिस से जो है अपने फादर के पास रशिया आए, तो दोस्तों इधर जो है क्या हुआ, इधर जो है क्रीमिया का वार जो है खत्म हो चुका था, क्रीमिया का वार खत्म हो चुका था। और वहां पर जो है इनके फादर का जो बिजनेस था, जो रशियन आर्मी को जो इक्विपमेंट सप्लाई करते थे, वो काफी मतलब उतना अच्छा नहीं रहा था। तो अल्फ्रेड के फादर ने डिसाइड किया कि वो क्रीमिया वार जब खत्म हो गया, तो अल्फ्रेड के फादर ने दोस्तों डिसाइड किया, तो बिजनेस उनका अच्छा चल नहीं पा रहा था दोस्तों, तो अल्फ्रेड के फादर ने जो है डिसाइड किया कि वो दोबारा जो है वापस स्वीडन चले जाएंगे। तो दोस्तों जो स्वीडन में जो है पहले जब अल्फ्रेड ने जो है की फैमिली जो है स्वीडन से रशिया आई थी, तो अल्फ्रेड और अल्फ्रेड की मदर ही रशिया आई थी। वहां पर जो अल्फ्रेड के 2 ओल्डर ब्रदर थे, रॉबर्ट और लुडविग, वो अपनी जो उनकी फैमिली के द्वारा जो बचा खुचा चीजें थी, जो रिसोर्सेज थे, उनको इकट्ठा करने के लिए और अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो उनके जो है दोनों अल्फ्रेड के दोनों बड़े भाई जो हैं वो पहले से ही स्वीडन में थे, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने उनका बिजनेस काफी अच्छा डेवलप हो गया था, तो वहां पर उन्होंने
ऑयल इंडस्ट्री वगैरह, ऑयल प्लांट्स वगैरह डेवलप कर लिए थे। तो इधर से जो है अल्फ्रेड के पिता भी जो है अब जो है दोबारा वापस जो है रशिया से स्वीडन मूव कर रहे थे। और इधर दोस्तों जो है अल्फ्रेड जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके पेरिस से स्वीडन पहुंच गया। तो दोस्तों आफ्टर नोबल फैमिली रिटर्न टू स्वीडन, तो सभी नोबल फैमिली के सारे मेंबर्स जो है स्वीडन में रिटर्न करने के बाद दोस्तों अल्फ्रेड ने जो है कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग नाइट्रोग्लाइसिन एज एन एक्सप्लोसिव। नाइट्रोग्लाइसिन को एक्सप्लोसिव के रूप में जो है डेवलप करने का अल्फ्रेड ने अपना ये विचार जो है इस चीज को काफी कंसंट्रेट किया कि किस तरीके से नाइट्रोग्लाइसिन को हम जो है एक्सप्लोसिव के रूप में डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से इसका हम कंस्ट्रक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो यहीं से दोस्तों शुरुआत हो जाती है डायनामाइट की इन्वेंशन के बारे में। अगर बात करें तो डायनामाइट की इन्वेंशन, डायनामाइट की खोज कैसी? तो दोस्तों नाइट्रोग्लाइसरीन पर जब अल्फ्रेड नोबल रिसर्च कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे नाइट्रोग्लाइसिन पर, तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने पाया कि नाइट्रोग्लाइसिन में कुछ फाइन सैंड को जब मिला देते हैं, एक प्रकार की खास किस्म की सैंड होती है जिसे कील सेल गुड़ भी कहते हैं। तो जब दोस्तों नाइट्रोग्लाइसिन में एक फाइन सैंड मिला देते हैं कील सेल गुड़, तो नाइट्रोग्लाइसिन जो है लिक्विड से पेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को दोस्तों नाम दिया। और उस पेस्ट को जो है एक रॉड्स में कन्वर्ट करके जो है उसे स्टोर किया जा सकता था। और दोस्तों इसी को जो है नाम दिया नाइट्रोग्लाइसरीन प्लस फाइन सैंड, जो है लिक्विड से पेस्ट में कन्वर्ट हो जाती थी। और इसी को दोस्तों नाम दिया अल्फ्रेड ने डायनामाइट। इसी को जो है डायनामाइट का नाम दिया और इससे जो है अल्फ्रेड ने दोस्तों डायनामाइट का नाम दिया और जो है इसी प्रकार से जो है डायनामाइट की खोज हुई। तो दोस्तों डायनामाइट की खोज उस टाइम हुई व्हेन डायमंड ड्रिलिंग एंड फिनोमेटिक ड्रिल, कंस्ट्रक्शन के वर्क में डायमंड ड्रिलिंग एंड फिनोमेटिक ड्रिल जो है यूज में आती थी उस टाइम। तो उस समय डायनामाइट की खोज हुई। तो इन दोनों फिनोमेटिक ड्रिल और डायमंड ड्रिल से जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में जो है और ब्लास्टिंग रॉक्स में जो है काफी खर्चा आता था, एक्सपेंसिव खर्चा आता था। तो दोस्तों इसकी जो है, और दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने डिटोनेटर एंड ब्लास्टिंग कैप की खोज की। तो इन दोनों से जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में काफी खर्चा आता था, इसलिए और उसी टाइम जो है अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट की डिस्कवरी की। तो इसकी डिमांड जो है दोस्तों डायनामाइट की मार्केट में काफी हो गई। तो इससे दोस्तों जो है अल्फ्रेड नोबल ने जो है कई सिटीज में, लगभग 80 से ज्यादा सिटीज में और अराउंड 20 कंट्रीज में अल्फ्रेड नोबल ने फैक्ट्री सेटअप की डायनामाइट्स की। तो दोस्तों डायनामाइट्स की फैक्ट्री सेटअप की और डिफरेंट प्लेस पर जो है उन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की डायनामाइट्स की। तो इनका बिजनेस जो है अल्फ्रेड नोबल का काफी अच्छा चला। 80 सिटीज में इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप की, 20 कंट्रीज जो है। और ये फिर उसके बाद ये अल्फ्रेड नोबल जो है स्वीडन से वापस पेरिस में आ गए, पेरिस में रहने लगे अपनी फैमिली को क्विट करके। तो उसके बाद जो इनकी मुलाकात जो है बर्था वैन स्वेटर से होती है। बर्था वैन स्वेटर जो है एक ऑस्ट्रियन लेडी थी। तो जब इनकी दोस्तों इनकी फैक्ट्रीज वगैरह काफी अच्छी चलने लगी, ठीक है, तो इन्होंने जो है पेपर में एक दिन न्यूज़पेपर में ऐड दिया सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए। तो सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए दोस्तों इन अपनी फैक्ट्री में अल्फ्रेड ने ऐड दिया। तो वहां पर जो है बर्था वॉन स्वेटर जो में जो है बर्था वॉन स्वेटर एक ऑस्ट्रियन लेडी थी। उन्होंने इनकी कंपनी ज्वाइन की और कुछ टाइम तक दोस्तों इनकी कंपनी में उन्होंने काम किया एज ए सेक्रेटरी के रूप में। आफ्टर दैट वो ऑस्ट्रिया वापस चली गई और उन्होंने अपनी वहाँ मैरिड लाइफ स्टार्ट कर दी। और फाइनली जो है दोस्तों अल्फ्रेड की मृत्यु जो है इटली में अल्फ्रेड की मृत्यु हुई थी।
और दोस्तों इटली में अल्फर्ड की मृत्यु हुई थी। और पहला नोबेल प्राइज जो है, तो अल्फर्ड की जब मृत्यु हुई थी इटली में, तो अल्फर्ड ये चाहते थे, उनकी ऐसी ये विश थी कि जो उनके द्वारा जो फंड है, उनके द्वारा जो कमाया हुआ पैसा है, या उनके द्वारा जो फंड है और उनकी फैक्ट्रीज से और जिसकी उनकी डेवलपमेंट से, दोस्तों अल्फर्ड की जब डेथ हुई थी तो अल्फर्ड के नाम पर 355 पेटेंट्स थे। तो उनके जितने भी पेटेंट्स थे और जितना भी फंड्स था उनसे रिलेटेड, तो उसका यूज जो है जो भी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में और पीस में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स अचीव करता है, तो अचीवमेंट अचीव करता है, तो उसे जो है उनके फंड से जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो उनकी अल्फर्ड की ऐसी विश थी। तो उसके बाद में जो है बर्था वैन स्वेटन ने जो है, उनकी फैमिली ने काफी अपोज किया कि नोबेल पुरस्कार के लिए, लेकिन उनकी ऐसी विश थी, उनके ऐसे वसीयतनामे में वो ऐसा लिख के गए थे, अपने वसीयतनामे में ऐसा लिख के गए थे कि उनके मरने के बाद जो है उनके फंड से और उनसे कमाए हुए पैसे से जो है, जो भी एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है अचीवमेंट हासिल करता है इन फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। तो पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है 1901 में दिया गया था। 1901 में दिया गया था स्टॉकहोल्म में। पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों स्टॉकहोल्म में 1901 में दिया गया था। और तभी से जो है नोबेल पुरस्कार डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गए। तो ये तो ही दोस्तों अल्फ्रेड नोबल्स के लाइफ और उनके वर्क के बारे में कुछ जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर्सन की, किस व्यक्ति की बायोग्राफी पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट में बताएं। और प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस में का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर टुडे सेशन।